सबको जय मसीह की। आज नए साल 2023 के नए दिन के नई शुरुआत पे मैं सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा आज इस साल के पहले दिन की पहले तारीख की शुरुआत मैं परमेश्वर के वचन से करते हुए आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आज परमेश्वर ने हमें इस 2023 सन के नई शुरुआत के लिए पहला दिन दिया है। और आज के पहले परमेश्वर ने हमें भली भांति सुरक्षित और भला चंगा रखा। इसका धन्यवाद देते हुए आज जो नए साल का नई शुरुआत का पहला दिन है, पहली तारीख है, जनवरी का पहला दिन पहली तारीख है, इसलिए पहले दिन की शुरुआत के लिए परमेश्वर का वचन आपके सामने रखते हुए मैं इस वचन के द्वारा बातचीत करना चाहता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें क्या शिक्षा देता है और परमेश्वर अपनी मर्जी क्या प्रकट करता है। आइए हम वचन को देखते हैं। यहेजकेल अध्याय 36 वचन 25 से। यहेजकेल अध्याय 36 वचन 25 से। आइए देखते हैं। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जिसमें परमेश्वर का दास जो यहेजकेल है उसके द्वारा परमेश्वर हमसे कहता है कि देखो, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन के द्वारा हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, इस नए साल के पहले दिन पर वह कहता है कि देखो, मैं तुम पर अपना शुद्ध जल छिड़कूंगा। शुद्ध जल क्या है? उसके पवित्र मीठे वचन है। कहता है जब मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा तो तुम शुद्ध हो जाओगे, यानी तुम पवित्र बन जाओगे। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे चाल चलन पवित्र हो जाएंगे, तुम्हारे मन फिर जाएंगे। तो कहता है कि और मैं तुमको सारी अशुद्धता से और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। कहता है कि आज तक तूने जो गंदे जीवन जिया है, जो अशुद्धियां तुम्हारे अंदर है, कहता है उन सारी अशुद्धियों से मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। और जो परमेश्वर कहता है कि आज तक जो तुम मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर स्वीकार करके तुम उसकी शरण में बने हुए थे, तुम अपने सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो यहाँ वचन बता रही है कि वो परमेश्वर कहता है कि मैं उन सारी चीजों से तुम्हें शुद्ध करूंगा। मैं सारी चीजों से तुम्हें शुद्ध करूंगा कि जो तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में, यानी जो अपना जगह बनाया हुआ था, कहता है कि मैं उन सारी जगहों को शुद्ध करूंगा। क्यों? इसलिए परमेश्वर कहता है क्योंकि हमारा परमेश्वर बिल्कुल पवित्र है, वह धर्मी है, वह अशुद्ध नहीं है, बल्कि बिल्कुल पवित्र है। इसलिए वह अपने जगहों को बिल्कुल पवित्र करना चाहता है, क्योंकि जो हमारा हृदय है, मनुष्य का हृदय, उस परमेश्वर का मंदिर है।
इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर अपने मंदिर को शुद्ध करना चाहता है। इसलिए कहता है कि देखो, मैं तुम पर अपना शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम्हें शुद्ध करूंगा, तुम्हें तुम्हारी सारी अशुद्धता से और मूर्तों से शुद्ध कर दूंगा। और जब मैं तुझे पूरी तरह से अपने वचन रूपी जीवन के जल से धोकर तुम्हें शुद्ध कर दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें नया मन दूंगा। क्योंकि तुम्हारे पुराने मन में तमाम गंदगी भरी हुई है। इसलिए जब मैं तुझे शुद्ध करूंगा तो तुम्हारे मन को भी नया करूंगा। कहता है मैं तुम्हारा मन नया कर दूंगा और तुम्हारे भीतर अपनी नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। कहता है कि मैं तुम्हें एक नई आत्मा दूंगा और नई आत्मा तुम्हारे भीतर जब दूंगा तो तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय डालूंगा। कहता है पत्थर का हृदय का मतलब जिस हृदय के अंदर डाह, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, तमाम तरह की बुराइयां भरी हुई थी, जिसमें दया, मेल मिलाप नहीं था, प्रेम नहीं था। कहता है कि मैं उस हृदय को बाहर कर दूंगा और मैं नया हृदय यानी कि मांस का हृदय डालूंगा, जिसमें दया होगा, प्रेम होगा, नम्रता होगी, धीरज होगा, भलाई होगा, संयम होगा। कहता है कि ये सारे चीजों से भरा हुआ मांस का हृदय दूंगा। और इतना ही नहीं, कहता है कि मैं मांस का हृदय दूंगा और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर दूंगा। कहता है मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। कहता है जब मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर दूंगा और देकर मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा कि तुम मेरे विधि पर चलोगे, मेरी आज्ञा पर जीवन जियोगे, मेरी मर्जी के अनुसार काम करोगे। कहता है मेरे नियम के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन के सारे काम को करोगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो साल है, परमेश्वर हमें नया मन देना चाहता है, हमें शुद्ध करना चाहता है, पवित्र करना चाहता है, हमें मन से, वचन से, कर्मों से। वो हमारा परमेश्वर हमारे मन को भी शुद्ध करना चाहता है, हमारे शब्दों को, हमारे वचनों को, हमारे कामों को शुद्ध करना चाहता है। कैसे? अपने पवित्र वचनों के द्वारा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस साल में हमारा परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा हमें अपनी पवित्रता में लेना चाहेगा। इसलिए जो कोई व्यक्ति उस परमेश्वर के वचन को सुनकर परमेश्वर की पवित्रता की तरफ बढ़ेंगे, परमेश्वर की वचन कहती है कि मैं उसके भीतर अपनी नई आत्मा दूंगा और नई आत्मा देकर ऐसा करूंगा कि वह मेरे विधि पर चलेगा और मेरे नियम के अनुसार हर काम करेगा। तो जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं पे होकर इस साल में जीवन जिएगा, परमेश्वर की पवित्रता में होकर जीवन जिएगा, उसकी छात्र छाया में भरकर जीवन जिएगा, परमेश्वर सच में अपनी आत्मा देकर वो ऐसा करेगा कि वह मनुष्य परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हर काम करेगा, परमेश्वर का भय खाएगा। तो जो कोई ऐसा परमेश्वर के भय में होकर उसकी इच्छा में बना रहेगा, उसके जीवन में कोई विपत्ति आने नहीं पाएगी। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो साल है, 2023 साल है, ये पूरे संसार के लोगों के लिए विपत्ति का साल है। क्योंकि इन सारी विपत्तियों से वही व्यक्ति बचा रहेगा जो परमेश्वर के इस संगति में बना रहेगा, परमेश्वर के इस सारी आज्ञाओं में बना रहेगा। वही है जो परमेश्वर के द्वारा बचाया जाएगा। अन्यथा जो ये पूरा साल है, ये आराधना करने का साल है। क्योंकि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की आराधना में बना रहेगा, वही परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित बचा रहेगा। और जो कोई अपने आप को आराधना से दूर रखेगा, वह सारी विपत्ति का शिकार होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो साल है आज के लिए आपको आशीष ग्रहण करने का साल है। इसलिए आप जो है कि परमेश्वर की आशीष को रिसीव करने के लिए आज से तैयार हो जाइए। परमेश्वर की संगति में रहने के लिए आज से तैयार हो जाइए। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए आज से तैयार हो जाइए। उसकी आज्ञाओं में बने रहने के लिए, उसके वचनों में बने रहने के लिए, उसके साथ समय बिताने के लिए आप तैयार हो जाओ। क्योंकि आप यदि इन सारी बातों को अगर नजरअंदाज करोगे, आपको सिर्फ पश्चाताप करना पड़ेगा, यानी पछताना पड़ेगा। आपको पछताना पड़ेगा कि मैंने परमेश्वर से संगति क्यों नहीं किया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि पहले से आप परमेश्वर की संगति में इस 2023
2023 सन में यानी इस साल में यदि आप अपने आप को परमेश्वर की संगति में बनाकर रखोगे तो कोई विपत्तियां आपके जीवन को छूने न पाएगी, क्योंकि ये विपत्ति का साल है। ये तमाम विपत्तियां हर मनुष्य के जीवन में उतरने वाली है और जिससे मनुष्यों का सामना करना पड़ेगा। मनुष्यों को उस विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। यदि आप उस विपत्तियों से बचना चाहते हो तो अपने आप को परमेश्वर की संगति में लाओ। अवश्य है कि परमेश्वर आपका ढाल बनकर और आपका कवच बनकर आपको सुरक्षित बचा कर रखेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज इस साल के पहले दिन की नई शुरुआत पे मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि परमेश्वर आपको बचाएगा। ओ महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद तेरी महिमा करते, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता तो सच्चा है, राजाओं का राजा, गम्मा विनाशी विराट परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे चरणों पे झुके आसमान, महिमा गाती जमी। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे परमेश्वर, हर एक के जीवन में तो अपनी महिमा की सामर्थ्य उतरने दे, ताकि हे परमेश्वर आज की प्रार्थना जितने लोग ग्रहण कर रहे, जितने लोग सुन रहे प्रभु, आज हर एक के जीवन में अलौकिक चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते इस आज नए साल के नए दिन की शुरुआत में जितने लोग इस आशीष को रिसीव कर रहे हैं हे प्रभु, और रिसीव करने वाले लोग हे परमेश्वर तेरे अनमोल आशीषों से, तेरे अनमोल प्यार से हे परमेश्वर भरने पाए, ताकि इनके जीवन में जितने आज तक बंधन थे वो सारे बंधन टूट जाए, जितनी बीमारियां थी सारी बीमारियां टूट जाए, जितने श्राप थे सारे श्राप खत्म होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर 2022 साल तक हर एक को तू सुरक्षित रखा, बचा कर रखा। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तूने सबको जीवन दिया और सबको सांसें देकर जीवित रखा। मेरे प्रभु, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हाँ मेरे प्रभु, और विनती करता हूँ कि यह परमेश्वर जो नए साल की यह शुरुआत हो रही है, सन 2023 साल की जो शुरुआत हो रही है प्रभु, आज शुरुआत के दिन के पहले दिन में मैं प्रार्थना करता हूं पिता, आज से परमेश्वर हर एक का जीवन तेरे अनमोल आशीषों से भरा रहे। हर एक के ज्ञानेंद्रियों को, मन को, विचारों को हे परमेश्वर, हृदय को, आत्मा को हे परमेश्वर हम तेरे लहू से धोते हैं प्रभु, ताकि शैतान का सारा प्रभाव हर एक के मन, बुद्धि, विचारों से खत्म होने पाए। सब के सब तेरी पवित्रता का अनुसार, पवित्रता के अनुसार जीवन जिए, सब के सब तेरे संगति में होकर जीवन जिए। हे परमेश्वर, हर एक के ऊपर अपनी आत्मा का अभिषेक होने दे, ताकि हर कोई आत्मा में भरकर प्रभु आत्मिक जीवन जीने पाए। ओ महान परमेश्वर, किसी के जीवन पे, किसी के मन बुद्धि के ऊपर शैतान का कब्जा ना होने पाए। हर शैतान के कब्जे से इन्हें बाहर निकाल प्रभु। हे परमेश्वर, आज पूरे दिन मैं इनके लिए आशीष मांगता हूं कि आज से परमेश्वर पूरे साल आशीषित रहे। हे परमेश्वर, सब के सब तेरी छात्र छाया में बने रहे, ताकि जो इनके जीवन में विपत्तियां है वह नष्ट होने पाए, जो आने वाली हो तो वह भी टलने पाए, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, पीतल के किवाड़ को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते इस वचन के अनुसार कि हे परमेश्वर सदा इन सबके आगे आगे चलकर प्रभु इनके जीवन में तू हे परमेश्वर अपनी महिमा की सामर्थ बरसा, ताकि आने वाली सारी विपत्तियां टलने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जैसा वचन में लिखा गया है कि यदि तू परमेश्वर को अपना शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे ढेर के निकट आएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। और महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे प्रभु, ताकि स्वर्गदूत आज से हे परमेश्वर पूरे साल तक इनके जीवन की रखवाली करने पाए। हे परमेश्वर, इनके स्वभाव के प्रति, इनके चाल चलन के प्रति, हे परमेश्वर इनके सारे कामों के प्रति हे परमेश्वर स्वर्गदूत इनके साथ रहकर इनकी मदद, इनकी सहायता करे, ताकि ये बुराई से बचे, भलाई के मार्ग पर चले। हर विपत्ति से वह स्वर्गदूत इनको बचा कर रखे। ये स्वर्गदूत हमेशा इन्हें हे परमेश्वर तेरी छात्र छाया में रखे, तेरे शरण स्थान में रखे, तेरी स्तुति आराधना में इन्हें बनाकर रखे, तेरे वचनों में बनाकर रखे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते क्योंकि ये तेरे चुने हुए लोग हैं प्रभु। हे परमेश्वर, शैतान का कोई अधिकार, कोई कब्जा इनके ऊपर ना आने पाए। आज से प्रभु इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में तू अपने आनंद की आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर बड़ी से बड़ी जो बीमारियां, महामारियां, विपत्तियां जो इस साल में आने वाली है, उन सारी महामारियों से, विपत्तियों से, परेशानियों से हे परमेश्वर ये बचाए जाए, ये सुरक्षित बनाए जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं इस साल में हे परमेश्वर जिसके पास कोई रोजगार नहीं, रोजगार मिल जाए, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में प्रभु ने छुटकारा देने के लिए योजना बना प्रभु।
जिसके कर्ज हो तो प्रभु उसका कर्जा अदा होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जिसके पास रोजगार है उसके रोजगार पे बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे, ताकि उनका रोजगार बढ़ना चालू हो जाए, उनके कमाई में बरकत होना चालू हो जाए। हे परमेश्वर, जो जीवन के लक्ष्य की तलाश में उनका लक्ष्य पूरा होने पाए, जीवन में हे परमेश्वर अद्भुत चमत्कार होने दे। जो तेरे सेवकाई के क्षेत्र में है प्रभु, उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे। हे परमेश्वर, अपनी आत्मा देकर उन्हें आशीष कर, ताकि वह पवित्र आत्मा के अनुग्रह में होकर जीवन जी। रेल देवा रिग बासंदो खोरबा सेले रिबा रिबा रबा रबा सिंधु लबा लबा सखरंदुलोरे अबा लबा सबा लबा सखरबा सिंधु सवरबा। महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की महिमा हर एक के नस नस में समाए, हर एक के रगों रगों में तेरी आशीष उतरे, हर एक के रोम रोम में तेरी सामर्थ्य उतरने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हर एक के मांस मांस हड्डी हड्डी तेरी आशीषों से भरने पाए। हाँ मेरे प्रभु, ताकि ये जहां भी रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे। इनके जीवन के सारे दुख सारी विपत्तियां यीशु तेरे नाम में कैंसिल करता हूं, ताकि हे परमेश्वर तेरे स्वर्ग का आनंद इनके जीवन में यीशु के नाम से मांगता हूं, ताकि ये आनंदित और भले चंगे रहे, तेरे आशीष से भरे रहे, मेरे महान प्रभु यीशु के नाम में, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।